कर रहा हूँ 40 वर्षों से ज़्यादा। 40 वर्ष पहले जब ग्रेजुएट्स और जो लोग 25 साल की उम्र से कम के होते थे, 1983 में 35% लोग बेरोजगार हुआ करते थे जो ग्रेजुएट्स हुआ करते थे। लेकिन 2023 में ये आंकड़ा बढ़ के 39% हो गया है। वहीं अगर हम बात करें ग्रेजुएट्स जो 25 से 29 साल की उम्र जिनकी, उनकी अगर अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें तो 12% उस दौरान होते थे, आज 20% है 2023 के आंकड़े। तो सरकार अपने आंकड़े बताती है, सरकार जो मैट्रिक लगाती है उसमें ये होता है कि उसमें वो ऐसे युवाओं को कंसिडर करते ही नहीं है जिनको सर्वे में कुछ करते नहीं पाया जाता है। अब एक युवा खुद जाकर सरकार से नहीं बताएगा कि वो नौकरी ढूंढ रहा है या फिर जो है उनको जॉब की जरूरत है। युवा बता रहे हैं 83 मिलियन जॉब्स जो ऐड किए गए हैं, उसमें से 40 मिलियन जो जॉब है अभी भी एग्रीकल्चर के फॉर्म में है। एग्रीकल्चर एक ऐसा सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है जो आपको कितने पैसे देता है ये आप सब जानते हैं। एग्रीकल्चर आज भी इंडिया में सबसे लीस्ट प्रोडक्टिव सोर्स ऑफ इनकम है अगर आप ओवरऑल उसकी बात करें। और इनमें से भी जो 40 मिलियन हमें ग्रोथ दिखाई दे रही है, उसमें से अगर महिलाओं की बात करें तो 38 मिलियन महिलाएं इसमें शामिल हैं। 1.5 करोड़ ऐसे जो है नंबर जिसमें सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के जॉब्स जो अभी पूरे इंडिया में हैं 1.5 करोड़। ठीक है, इसमें हर कुछ इंक्लूडेड है, आर्म्ड फोर्सेस, पुलिस, हेल्थ, सब कुछ इंक्लूडेड। यूपीएससी की अगर बात की जाए तो यूपीएससी मात्र 7,500 से 8,000 हायरिंग करती है, लेकिन जो इनके एस्पिरेंट्स होते हैं वो 25 लाख से ज्यादा होते हैं। अब आपको यूपीएससी जो एग्जाम्स कंडक्ट कराते हैं वो बस ग्रेड ए और ग्रेड बी के जॉब्स के लिए कराते हैं, मोस्टली उसमें से भी ग्रेड ए के जॉब्स शामिल होते हैं। आप इसमें देखें इंडिया फर्स्ट कहाँ रहा है, 25 लाख से ज्यादा युवा, 8,000। बेरोजगारी के ऊपर कल हमने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया था जिसमें हमने बताया था कि अभी भारत में कैसी हालत है और क्या जो आज का युवा है भारत का वो इतना ज्यादा क्यों परेशान है, क्यों सड़कों पर उतर रहा है और क्यों सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहा है। कल का हमारे वीडियो को पहला तो आपने बहुत सारा प्यार दिया तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज फिर से हम बेरोजगारी, क्योंकि हमें अभी एक ऐसा टॉपिक लग रहा है जिसके ऊपर बातें जितनी की जाए उतनी कम है, तो हमने आज फिर से ये सोचा है कि आज आपके लिए फिर जो वीडियो बनाएंगे वो बेरोजगारी के ऊपर ही बनाएंगे। इसमें हम आपके लिए कुछ ऐसे डेटाज लेकर आए हैं जो रीजन बताएगा कि बेरोजगारी जो दिखाई दे रही है या जो सरकारी दावे हो रहे हैं कि बेरोजगारी पहले से बहुत कम हो गई है, वो कितना सही है, कितना गलत है। कुछ आंकड़े निकाले हैं हमने 2017 से 2025 के बीच में हमने कंपैरिजन किया है। इसके अलावा आपके लिए और भी हम जो आज डेटा लेकर आए हैं वो डेटा बताएगा आपको कि इंडिया में जो जॉब की रिक्रूटमेंट है, स्पेशली सरकारी नौकरी की रिक्रूटमेंट, उसकी प्रोसेस क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट जो है वो कैसे सारी हायरिंग करती है और कैसे जो है सारे पोस्ट जो है वो भरे जाते हैं। तो दोस्तों आज हमारा टॉपिक यही होगा कि एम्प्लॉयमेंट सरकार प्रोवाइड कैसे करती है और बेरोजगारी के ऊपर जो उनके क्लेम्स हैं कितने सही हैं, कितने गलत हैं। साथ ही साथ आप में से बहुत सारों ने मुझसे रिक्वेस्ट किया है कि मैं स्पोर्ट्स के ऊपर वीडियोस बनाऊं, स्पोर्ट्स के ऊपर वॉच अलॉन्ग शुरू करूं। डेफिनेटली मैं कोशिश पूरी करता हूं। अभी स्पोर्ट्स में कुछ बड़ा नहीं हो रहा, हॉकी के ऊपर हमने वीडियोस बनाया है जो आप हमारे चैनल पे जाकर देख सकते हैं। अभी दूसरा टेस्ट मैच चल रहा है, उसके ऊपर भी हम वीडियो बनाएंगे जैसे ही मैच खत्म होता है। लेकिन डेफिनेटली आगे जाते हुए चैनल में वॉच अलॉन्ग करने की भी कोशिश करेंगे। अगर आप लोगों का ऐसा ही प्यार हमारे साथ बना रहा, सब कुछ करेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए अभी हम जो फॉर्मूला के साथ स्टिक करके हैं उसी फॉर्मूले के साथ स्टिक करके रहेंगे। तो दोस्तों अगर जो हमने बात की अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में, उसके बारे में और भी ज्यादा जानने के लिए आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है इंद्रनील भारती और आप मेरे साथ देख रहे हैं द न्यूज अरीना। 2017-18 में सरकार, जब मोदी सरकार आई थी पहले टर्म के लिए, उसके 3 साल बाद बेरोजगारी भारत में अपने पीक पे चल रहा था। उस जमाने में 6.1, भारत की आजादी के बाद जब से मैट्रिक बनना शुरू हुआ था तो रिकॉर्ड जो बताते हैं कि बेरोजगारी अपने सबसे ज्यादा चरम पर चला गया था और 6.1 जो रेट था वो बेरोजगारी का था भारत में। अब जाकर सरकार ने इसके ऊपर काफी नियंत्रण कर लिया है और जो अभी हमारा मैट्रिक है जिससे हम अनएम्प्लॉयमेंट को मापते हैं वो 3.1 पे आके अटका हुआ है। 3.1 तो आप बोलेंगे पिछले 8 सालों में कहीं ना कहीं हमने इसमें प्रोग्रेस दिखाई है।
अब आपको मैं एक एक करके, और भी आज बहुत सारे आंकड़े हैं जो मैं बताने वाला हूं, जिससे आपको और भी इनके बारे में चीजें पता लगेंगी। सबसे पहले मैं बात करता हूं, जो लोग बेरोजगार अभी 15 से 29 वर्ग के लोग हैं, उसमें आपको एक बार समझिए कि हमारा देश जो 1983 से लेकर अभी तक प्रोग्रेस हुआ है हमारे देश में, मैं बात कर रहा हूं 40 वर्षों से ज्यादा। 40 वर्ष पहले जब ग्रेजुएट्स और जो लोग 25 साल की उम्र से कम के होते थे, 1983 में 35% लोग बेरोजगार हुआ करते थे जो ग्रेजुएट्स हुआ करते थे, लेकिन 2023 में यह आंकड़ा बढ़ के 39% हो गया है। वहीं अगर हम बात करें ग्रेजुएट्स जो 25 से 29 साल की उम्र जिनकी, उनकी अगर अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें तो 12% उस दौरान होते थे, आज 20% है। 2023 के आंकड़े ये। आप सोचिए कि 40 साल में देश कितना प्रोग्रेस कर जाता है, कोई भी कहीं पे भी कितनी ज्यादा ग्रोथ जो है वो हो जाती है, लेकिन हमारा देश पीछे जा रहा है। बेरोजगारी हम और भी ज्यादा बढ़ा रहे हैं। जो एक टाइम पे परसेंटेज 35% हुआ करता था, वो 40 ऑलमोस्ट पहुंचने को देख रहा है। और दूसरी तरफ जो एक टाइम पे 25 के ऊपर का युवा वर्ग होता था, 20% 12% जो बेरोजगार होता था, 40 साल बाद अब वो युवा 20% तक जा रहा है। आप देखिए, कल्पना कीजिए कि हम किस राह पर जा रहे हैं। उसके बाद आप एक बार मैं आपको जो सरकारी आंकड़े बताते हैं उससे वर्कफोर्स का भी साइज बता देता हूं। 2017-18 में 338 एम्प्लॉयड मेल्स थे, 94 फीमेल्स एम्प्लॉयड थी, और टोटल जो आंकड़े बताते हैं कि 433 वर्कफोर्स में दोनों को मिलाकर लोग शामिल थे। और अगर आपको लेटेस्ट आंकड़े बताऊं तो मेल्स की संख्या जो है वो 416 पे है, फीमेल्स 206 एम्प्लॉयड हैं, और टोटल अगर बात की जाए तो 616 लोग एम्प्लॉयड हैं। तो आपको यह समझ में आएगा कि मेल्स की नौकरी बहुत ज्यादा नहीं बढ़ रही, लेकिन एक जो हमारे लिए सिल्वर लाइनिंग है वो ये है कि हमारे फीमेल्स की नौकरी बढ़ रही है, हमारी महिलाएं जो हैं देश की वो आगे बढ़ रही है, वो वर्कफोर्स में आ रही है। ऑलमोस्ट हमने 100 तक का जो है अभी जो लीप लिया है, वो ऑलमोस्ट 100 के आंकड़े को हमने टच कर लिया है, और हम उम्मीद करते हैं कि ये और भी ज्यादा बढ़ता हुआ दिखाई देगा। अब देखिए, जो मिसलीडिंग क्यों है ये आंकड़े, आपको मैं ये भी बता देता हूं कि अभी जो सरकार जो पैमाना बताती है, जो नीट का अभी नारा दिया गया था, वो दिया गया था नीति आयोग के द्वारा। इनका फॉर्मूला होता था, इनका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है नॉट इन एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन और ट्रेनिंग। ये मतलब ऐसे युवा जो कहीं से भी रोजगार में नहीं है। अब जो सरकार अपने आंकड़े बताती है, सरकार जो मैट्रिक लगाती है, उसमें यह होता है कि उसमें वो ऐसे युवाओं को कंसिडर करते ही नहीं है जिनको सर्वे में कुछ करते नहीं पाया जाता है। अब एक युवा खुद जाकर सरकार से नहीं बताएगा कि वो नौकरी ढूंढ रहा है या फिर जो है उनको जॉब की जरूरत है। सरकार बस ऐसे आंकड़ों को इंक्लूड करती है जो नया वर्कफोर्स शामिल होता है, जो एक नया युवा रोजगार से जुड़ता है, ऐसे फोर्स को। वो अनएम्प्लॉयड लोगों की कोई भी लिस्ट नहीं बनाती। इसीलिए जो अभी नीति आयोग का रिपोर्ट है वो ज्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है, क्योंकि वो आंकड़े बताते हैं कि अभी भी 25% से ज्यादा युवा हमारे देश का जो है वो बेरोजगार चल रहा है। इसके अलावा बता दूं, 2026 में आंकड़े जो बताए गए कि 2017 से 2026 में हमारे जो इजाफा हुआ है एम्प्लॉयमेंट का, वो 490 से मिलियन से 572 मिलियन पहुंचा है। तो ऐसे में आपको दिखाई देगा कि 71% से 74% तक हम पहुंच गए हैं, जहां पे रोजगार बढ़ रही है। लेकिन यहाँ पे जो कैच है वो आप समझिए, इसमें से जो युवा बता रहे हैं 83 मिलियन जॉब्स जो ऐड किए गए हैं, उसमें से 40 मिलियन जो जॉब है अभी भी एग्रीकल्चर के फॉर्म में है। एग्रीकल्चर एक ऐसा सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है जो आपको कितने पैसे देता है ये आप सब जानते हैं। एग्रीकल्चर आज भी इंडिया में सबसे लीस्ट प्रोडक्टिव सोर्स ऑफ इनकम है, अगर आप ओवरऑल उसकी बात करें। और इनमें से भी जो 40 मिलियन हमें ग्रोथ दिखाई दे रही है, उसमें से अगर महिलाओं की बात करें तो 38 मिलियन महिलाएं इसमें शामिल हैं, जो कि आप ये सोचेंगे कि इसमें कितनी सच्चाई है या फिर कितनी रजिस्ट्रीज जो है वो रियल है, कितनी रजिस्ट्रीज जो फेक है, ये भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। ऐसे में आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि इनमें से बहुत सारे जो एम्प्लॉयज हमने क्रिएट किए हैं वो गिग वर्कर्स हैं। अब गिग वर्कर्स वही होते हैं जो रोज आपके लिए सामान लेकर कोई आपके लिए खाना लेकर आ रहा है, कोई आपके लिए कपड़े लेकर आ रहा है, कोई आपके लिए बहुत सारे आप देख सकते हैं उनको जो है युवाओं को रोजगार मिली है, जो आपके लिए डे टू डे घर के एक्टिविटीज में आपकी हेल्प कर रहे हैं। इनके पास जॉब सिक्योरिटी नहीं होती, इनके पास एक फिक्स्ड पैमाना नहीं होता कि इनकी कमाई रोज की कितनी होगी, इनकी
जो दैनिक भत्ता है या मासिक भत्ता है वो कितना होगा। ऐसे में जो हम एक वर्कफोर्स तैयार कर रहे हैं जो करोड़ों से ऊपर जिनकी बात की जाती है कि 2 करोड़ से ज्यादा लोग हैं जिनको हम वर्कफोर्स में शामिल कर चुके हैं, जिनके पास जॉब सिक्योरिटी के नाम पे कुछ नहीं है। इनमें से कई लोग ऐसे होते हैं जो सरकारी नौकरी वगैरह की तैयारी कर रहे होते हैं, या फिर कॉर्पोरेट में बेहतर नौकरियों को देखने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन जब हर जगह से ये रिजेक्ट हो जाते हैं या जब अपने घर पे इनको बहुत ज्यादा दिक्कत आती है तब ये वर्कफोर्स में आकर शामिल हो जाते हैं। कहीं ना कहीं आप इस चीज को मानेंगे कि इंडिया की इकोनॉमी को बहुत हद तक गिग वर्कर्स ने बचा रखा है। अचानक से जो एक उफान आया 2017-18 के बाद, जब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स बढ़ी और इनको वर्कफोर्स में लाया गया, तब जाकर आप देखेंगे कि इनको एम्प्लॉयमेंट मिलनी शुरू हुई। काफी जो बेरोजगार लोग थे हमारे देश में, उनकी बेरोजगारी से उनका पाला छूटा और वो कहीं ना कहीं से अपना सोर्स ऑफ इनकम बना रहे हैं। अब इसमें आप सरकार की तारीफ कर सकते हैं क्योंकि स्टार्टअप कल्चर को इतना बढ़ावा मिला कि जो स्टार्टअप्स हैं उन्होंने काफी हायरिंग शुरू की, काफी डिलीवरी बॉयज, काफी गिग वर्कर्स को अपने साथ शामिल किया। इसके अलावा एक और आपको आंकड़े में बताने जा रहा हूं, आज बहुत ही बेहतरीन मैंने एक न्यूज पढ़ा है, इंडियन एक्सप्रेस की वो रिपोर्ट आई थी और उन्होंने आज बताया है कि इंडिया में कैसे सरकारी नौकरियां जो है वो दी जाती है, बांटी जाती हैं और कैसे जो करोड़ों युवा है इसमें फंस के रह जाता है। टोटल आंकड़ों के साथ मैं आपको बताऊंगा कि जो है वो कितनी हमारे पास नौकरियां सरकारी होती हैं। 1.5 करोड़ ऐसे जो है नंबर्स जिसमें सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के जॉब्स जो अभी पूरे इंडिया में हैं 1.5 करोड़, ठीक है। इसमें हर कुछ इंक्लूडेड है, आर्म्ड फोर्सेस, पुलिस, हेल्थ, सब कुछ इंक्लूडेड है। यूपीएससी की अगर बात की जाए तो यूपीएससी मात्र 7,500 से 8,000 हायरिंग करती है, लेकिन जो इनके एस्पिरेंट्स होते हैं वो 25 लाख से ज्यादा होते हैं। अब आपको यूपीएससी जो एग्जाम्स कंडक्ट कराते हैं वो बस ग्रेड ए और ग्रेड बी के जॉब्स के लिए कराते हैं, मोस्टली उसमें से भी ग्रेड ए के जॉब्स शामिल होते हैं। आप इसमें देखें इंडिया फंस कहाँ रहा है, 25 लाख से ज्यादा युवा 8,000 नौकरी के पीछे भाग रहा है। आप सक्सेस रेशियो देखिए कितना कम होता होगा जहां पे इतनी ज्यादा हाई डिमांडिंग जॉब जो है वो है, लेकिन इसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज इतनी ज्यादा कम है। क्यों? क्योंकि हमारे पास कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। इसके अलावा अगर बात करूं तो 40 लाख सैंक्शनड जॉब जो वैकेंसीज हैं वो अभी हर तरफ, पूरे आप सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट की बात कर ले, 40 लाख से ज्यादा वैकेंसीज अभी हैं, 30 लाख से ज्यादा जो है पोस्ट वो भरे हुए हैं। और इसके अलावा अगर बात की जाए तो इसमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो परमानेंट एम्प्लॉयज नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे अपना काम कर रहे हैं। इसके अलावा जो एसएससी सबसे बड़े एग्जाम्स कंडक्ट कराती है उसमें जो नॉन टेक्निकल एग्जाम की बात करें और मल्टीटास्किंग जो काम होते हैं उसमें 55 लाख, ऑलमोस्ट आप 56 लाख, 55.99 लाख ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो इनके एग्जाम्स देते हैं, जो नॉन टेक्निकल होते हैं, जो बहुत सारे पोस्ट के लिए होते हैं। और इसमें से 83,857 लोग बस रिक्रूट होते हैं। मतलब आप समझे कि जो पूरा वर्कफोर्स, जो पूरा स्टूडेंट्स का आप बोलेंगे एक जत्था रेडी होता है एग्जाम में बैठने के लिए, 56 लाख ऑलमोस्ट स्टूडेंट्स, उसमें से अगर आप रेशियो निकाल कर देखेंगे तो 1 लाख बच्चा भी सिलेक्ट नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब ये है अगर आप रेशियो वाइज देखेंगे तो 5 में से 1 बच्चे की भी सिलेक्शन नहीं हो रही है, 6 में से 1 बच्चे की सिलेक्शन हो रही है। ये है अभी आंखों को खोलने वाले आंकड़े जिनको सुनकर आप हैरान हो जाएंगे, क्योंकि यहां पे आपको समझ में आएगा कि इतनी ज्यादा गंभीर मुद्दा ये क्यों है और इतना ज्यादा लोग क्यों इसके पीछे पागल हो रहे हैं, जबकि हमारे पास जो नौकरियां होनी चाहिए वो इससे कहीं ज्यादा होनी चाहिए, जो इन कैंडिडेट्स को गारंटी देनी चाहिए कि आपको नौकरी मिलेगी। इसके बाद अगर रेलवेज की बात करें तो रेलवेज में 12 लाख से ज्यादा नौकरियां जो है वो मौजूद हैं अभी, है ना। और इसमें 5.56 लाख जो है वो लोग शामिल हुए थे पिछले 10 साल में। पिछले 11 साल में 5.5 लाख से ज्यादा नौकरियां रेलवे के थ्रू हमारे देश में मिली हैं। तो आपको ये समझ में आएगा कि जो ये आंकड़े बता रहे हैं, अब स्टेट गवर्नमेंट्स की बात करें तो स्टेट्स में और भी ज्यादा हालत खराब होती है। जहां पे अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो 16.3 लाख लोग जो हैं एम्प्लॉयड हैं गवर्नमेंट सर्विसेज में, 4 लाख इसमें से पुलिस फोर्सेस में शामिल हैं। इसके अलावा आप बात करें अगर और भी स्टेट्स की तो 5 लाख केरला में, 4 लाख उड़ीसा में। झारखंड की अगर बात करें, झारखंड जो अभी बहुत ज्यादा
लेटेस्ट आप बोलेंगे न्यूज में रहा है इन सभी मामलों में, 25,000 से 30,000 कैंडिडेट जो हैं वो इसमें शामिल होते हैं झारखंड में परीक्षाओं को देने में, जो वो स्टेट एग्जाम्स कंडक्ट कराती है, जेपीएससी लेवल की एग्जाम्स, और उसमें से वैकेंसीज जो निकलती हैं वो मात्र कुछ 1,000-2,000 सीट्स की होती है। आप सोचे कितना रेशियो कम होता है, जहां पे सिलेक्शन की गारंटी जो होती है 5% बच्चों की होती है या उससे भी कम बच्चों की होती है, लेकिन लोग अभी भी इसके पीछे पड़े हुए। लोगों को आज भी जो है सरकारी नौकरी चाहिए। अब सरकारी नौकरी चाहिए क्यों होती है लोगों को? सरकारी नौकरी इसीलिए चाहिए होती है क्योंकि आपको ये गारंटी देती है कि आप जिंदगी भर कहीं ना कहीं नौकरी करते रहेंगे। आपको एक बार सिक्योरिटी मिल जाए वहां पे, आपको पता है कि आप जिंदगी भर वहां से फिर बाहर नहीं जाएंगे। आपको सैलरी मिलेगी, बाद में आपको जाकर पेंशन मिलेगा, आपको बहुत सारे सरकारी फैसिलिटीज मिलेंगी। आप अगर ए ग्रुप में शामिल होते हैं तो और ज्यादा फैसिलिटीज मिलती है। धीरे धीरे जैसे आप का टियर नीचे आता जाता है, आपको फैसिलिटीज कम होती हुई दिखाई देती है। इसके अलावा अगर प्राइवेट, अब देखो लोगों को प्राइवेट नौकरियां क्यों पसंद नहीं है, क्योंकि आपको कोविड का केस याद आएगा। जब कोविड केस के दौरान इकोनॉमी थोड़ी सी हिल गई थी तो कितने सारे जो वर्कर्स थे उनको, प्राइवेट वर्कर्स को ले ऑफ किया जा रहा था, उनकी नौकरियों से निकाला जा रहा था, उनको सही टाइम पे भत्ता नहीं मिल रहा था, उनकी सैलरी रोक दी गई थी। तो ऐसे में सरकारी नौकरी ही आज भी भारत के किसी भी मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास या अपर क्लास लोगों को ये गारंटी देती है कि अगर आपने यहां नौकरी ले ली तो आपकी नौकरी नहीं जाएगी। लेकिन हाल हमने आपको कल बताया था कि आज भी 8 लाख से ज्यादा पद जो हैं बस वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा खाली। कल ही योगी आदित्यनाथ जो यूपी के सीएम है, उन्होंने अपने राज्य में यह वादा किया है कि 1 लाख भर से ज्यादा नौकरियां देंगे। आप ये देखें कि हर एक इलेक्शन के दौरान अब ये नया एक पैतरा पार्टी शुरू कर रही है बहुत सारी। आप देखेंगे बीजेपी ने अभी ये वादा किया था, बीजेपी ने बिहार में भी यही वादे किए थे। इसके अलावा आप देखें तो बंगाल के इलेक्शन में भी वादे किए थे। नौकरियों की जो वादे किए जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं इस चीज को साफ साफ दिखाते हैं कि सरकार अब कहीं ना कहीं इस चीज को समझ रही है कि नौकरी अगर आप नहीं देते हैं, क्योंकि हमारे पास टैलेंटेड यूथ की कोई कमी नहीं है, ऐसे युवाओं की कोई कमी नहीं है जो अच्छी नौकरियां कर सकते हैं, डिजर्विंग कैंडिडेट्स होते हैं। लाखों की तादाद में हमारे पास डिजर्विंग कैंडिडेट्स मौजूद हैं। तो आपको एक बार हमने ये बताने की कोशिश की, एक ओवरऑल पिक्चर दिखाने की कोशिश की कि जो हमारे पास सरकारी नौकरियों के ऑल्टरनेटिव्स नहीं है वो कितने कम हैं, और क्यों जो आज का जो युवा है वो सरकारी नौकरी के पीछे अभी भी भागता है और सरकारी नौकरी को ही सबसे टॉप टियर माना जाता है। आपको समझ आ गया होगा कि अभी भाग दौड़ कितनी ज्यादा है और अब हमें जरूरत है कि सरकारी नौकरियों से आगे बढ़े, सरकारी नौकरी की जगह जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस है, क्योंकि आपको कोई फायदा नहीं होगा। जरूरत है कि भारत खुद एक सेल्फ केपेबल नेशन बने, जो खुद नौकरियां बनाए, खुद अपने युवाओं को रोजगार दे, खुद जॉब गारंटी दे, खुद इतनी सैलरी दे कि युवा इस चक्कर में ना पड़े कि उनको सरकारी नौकरी अगर नहीं मिलती है तो उनका कुछ नहीं हो सकता। दोस्तों कैसा लगा आपका जो आज स्टैट्स का, हमने इतना सारे स्टैट्स बताया आपको और इतने सारे जो है आंकड़ों से आपको ये पता लगा कि युवा कितने ज्यादा बेरोजगार है और कितने ज्यादा नंबर्स में वो सरकारी पीछे नौकरी के पीछे भाग रहे हैं। अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और इस चीज का सोल्यूशन क्या है ये भी हमें जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। फिलहाल के लिए दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और सबसे जरूरी बात हमारे चैनल द न्यूज अरीना को सब्सक्राइब करें। फिलहाल के लिए दोस्तों मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए द न्यूज अरीना।